इवन आज इस लेक्चर में हम अर्बनाइजेशन के बारे में जानेंगे, नगरीकरण के बारे में जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, सिचुएशन विच लीड्स टू अर्बनाइजेशन, इमर्जिंग मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ सिटीज़, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बन का मतलब होता है शहर, अर्बनाइजेशन शहरीकरण क्या है, नगरीकरण क्या है। इसका मतलब ये होगा भी नगरों का बढ़ना नगरीकरण कहलाता है। नगर कैसे बढ़ेंगे भी, जैसे गांव है, गांवों का नगरों में परिवर्तित होना या गांवों की प्रवृत्तियां उनका नगरों की प्रवृत्तियों में परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाता है। जैसे अधिक जनसंख्या का बढ़ जाना, उद्योगों की स्थापना, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना होना, लोगों के जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के मध्य अवैयक्तिक संबंध स्थापित होना, इस तरह की नगरीय जो विशेषता यदि किसी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है तो उसे हम नगरीकरण कहेंगे। अब ये नगरीकरण है ये एकदम से नहीं होता, नगरीय विशेषताएं एकदम से किसी क्षेत्र के लोगों के अंदर नहीं आती, तो ये धीरे धीरे आती है। तो नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गांव है वो धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित हो जाते हैं, या गांवों के नगरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं नगरीकरण की परिभाषा और इसके अर्थ के बारे में। नगरीकरण क्या है? नगरीकरण गांव के धीरे धीरे नगरों में परिवर्तित होने की एक प्रक्रिया है, मतलब ये एक प्रोसीजर है। एक नगर सामाजिक और व्यावसायिक विभिन्नता वाला एक ऐसा क्षेत्र है। अब हम यहाँ सबसे पहले यहाँ ये बताएंगे भी नगर किसे कहते हैं, जहाँ पर सामाजिक और व्यावसायिक विभिन्नता, इसका तात्पर्य यहाँ पर अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधे, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एजुकेशन, इस तरह के अलग अलग तरह के यहाँ पर व्यावसायिक विभिन्नता है। सामाजिक विभिन्नता भी अलग अलग धर्मों, जाति, भाषाओं, क्षेत्र के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, या इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत सारे लोग अधिक रहेंगे तो यहाँ पर क्षेत्र कम है, और जनसंख्या ज़्यादा है तो जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी लोग एक दूसरे को आपस में जानते नहीं हैं, तो अवैयक्तिक संबंध होंगे, उद्योग, व्यापार, यातायात और संचार के उन्नत साधन होंगे तथा अत्याधुनिक जन सुविधाओं से संपन्नता यहाँ पर होगी। इसके साथ साथ अधिक जनसंख्या के कारण अपराध, प्रदूषण, महिला उत्पीड़न आदि अनेकों सामाजिक समस्याएं भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ देश विदेश से व्यापार वाणिज्य के लिए भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग आकर बस जाते हैं, इसीलिए यहाँ सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नता का बोलबाला होता है। अधिक जनसंख्या व औपचारिक संबंधों के कारण नियंत्रण के द्वितीयक या औपचारिक अभिकरण जैसे पुलिस, अदालत आदि प्रभावी होते हैं। जैसे गांव के अंदर नियंत्रण के अनौपचारिक साधन जैसे परिवार, पड़ोस, दोस्त, रीति रिवाज, परंपराएं, जाति आदि नियंत्रण के अनौपचारिक साधन प्रभावी होते हैं, परंतु नगरीय समाज, नगरीय समुदायों में औपचारिक जो साधन है नियंत्रण के वो अधिक प्रभावी होते हैं। परंतु इन सभी विशेषताओं का विकास एक क्षेत्र विशेष में एकाएक या अचानक नहीं होता है, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे एक प्रक्रिया के रूप में होता है जिसे नगरीकरण कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ वे गाँव से धीरे धीरे जिस प्रक्रिया के तहत गांव नगर में बदलते हैं उन्हें नगरीकरण कहा जाता है। नगरीकरण को अच्छे से समझने के लिए नगरीकरण का अर्थ, विभिन्न विद्वानों के विचार और नगरीकरण को जन्म देने वाली परिस्थितियों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण धीरे धीरे गांवों के नगरों में परिवर्तित होने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विभिन्न परिस्थितियों के कारण गांवों के लोगों के जीवन में शहरीपन की विशेषताएं आ जाती है। वो विभिन्न परिस्थितियां कौन सी है? जैसे औद्योगिकरण हो गया, जीवन की अच्छी सुविधाएं होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति की अच्छी सुविधाएं होगी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। उन परिस्थितियों के कारण जो ग्रामीण लोग हैं उनके जीवन में शहरीपन या शहर की विशेषताएं आ जाती है, तथा उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के कारण निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि उस गांव में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो जाती है जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या बढ़ती जाती है, सामाजिक गतिशीलता बढ़ती जाती है, जिससे वहाँ पर जो शहरीपन है या नगरीय विशेषताएं हैं वो उन लोगों में झलक देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप संबंधों में औपचारिकता, सामाजिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, औद्योगिक विकास, प्रदूषण, कृषि कार्यों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर, यातायात व संचार के उन्नत साधनों आदि विशेषताओं के पनपने से वह क्षेत्र विशेष गांव रहकर शहर में बदल जाता है। यही नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण की परिभाषा है।
बर्गेल क्या कहते हैं, ग्रामों को नगरीय क्षेत्रों में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र है वो धीरे धीरे जब नगर में बदल जाते हैं, शहर में बदल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। बर्गेल ने ये भी कहा था कि नगरीकरण है वो एक ऐसी निश्चित प्रक्रिया है जिसके कारण जो जो नगरीकरण बढ़ता जाता है ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि गाँव के लोग नगरों की तरफ अपना रुझान करेंगे। श्रीनिवासन क्या कहते हैं, नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि नहीं है वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। मतलब नगरीकरण का ये है भी सामाजिक संबंध है, व्यक्तिक हो जाएंगे। आर्थिक संबंध का मतलब व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता होगी, श्रम विशेषीकरण होगा, कार्य विशेषीकरण होगा। तो सामाजिक व आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो गया जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ, तो उसे श्रीनिवासन ने नगरीकरण माना है। किंग्सले डेविस नगरीकरण को एक निश्चित प्रक्रिया मानते हैं, एक डेफिनेट प्रोसेस है। यह परिवेश का वह चक्कर है जिससे कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। इसका मतलब पहले वो ग्रामीण था, जब वो ग्रामीण था तो वो खेती पर निर्भर था, वहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। परंतु धीरे धीरे एक ऐसा चक्कर चला जिसके कारण वो ग्रामीण समाज औद्योगिक समाज में बदल गया। इसका मतलब जो खेती में काम करते थे वहाँ पर उद्योग स्थापित होने के कारण वो खेती के कार्यों को छोड़कर वो औद्योगिक कार्यों में लग गए। तो नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, यह परिवेश का वह चक्कर है जिससे कोई समाज खेती से औद्योगिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। ये बात किंग्सले डेविस ने कही है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नगरीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं ये रुक जाएगी, जैसे गांव से नगर बन गए, नगर से महानगर, महानगर से विराट नगर, इस तरह से ये आगे चलती रहती है जिससे गांव धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण आपस में संबंधित है। देखिए नगरीकरण और औद्योगिकरण में आपस में गहरा संबंध है। इसका मतलब ये होगा भी जो जो औद्योगिकरण होगा, उद्योगों का विकास होगा, उस हिसाब से नगरों की संख्या भी बढ़ती जाएगी क्योंकि गांव है वो नगरों में परिवर्तित होते जाएंगे। नगरीकरण और औद्योगिकरण आपस में संबंधित है। उद्योगों के विकास के कारण ही नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता मिली है या ये आगे बढ़ी है। अर्थात औद्योगिक विकास के कारण ही गांव नगरों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब नगरीकरण का सीधा सा अर्थ ये होगा कि गांवों का नगरों में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। सिचुएशंस लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, भाई ग्रामीण क्षेत्र है वो अपने आप ही नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित नहीं होते, या गांव अपने आप शहर में नहीं बदलते, उनके पीछे कुछ ना कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। उन सिचुएशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी कौन कौन सी सिचुएशंस है। सिचुएशंस लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ है अर्बनाइजेशन, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो औद्योगिक विकास के अंतर्गत ये होगा कि एक जगह पर मान लीजिए उद्योगों की स्थापना हो गई, तो उस उद्योग के अंदर रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। तो गांव के जो लोग हैं वो उनके कृषि कार्यों को छोड़कर उद्योगों में काम करने लग जाएंगे, दूसरे क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर काम करने के लिए आ जाएंगे, तो इसलिए वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ में अवैयक्तिक संबंध हो जाएंगे, अवैयक्तिक संबंध होंगे तो नियंत्रण के जो साधन है वो भी औपचारिक होंगे, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब विशेषताएं हैं, ये नगरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। तो औद्योगिक विकास है उसके कारण गांव है वो नगरों में परिवर्तित हो जाएंगे। भौगोलिक परिस्थितियाँ, फिजिकल सिचुएशंस, इसका मतलब जीवन की जो आवश्यकताएं पूर्ति करने की है भी, जहाँ पर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है, ऐसे क्षेत्र में कि जो गांव है वो नगरों में तेज़ी से परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हाईवे है और हाईवे पर कोई गांव है, उस गांव के पास यातायात के साधन की सुविधा तो होगी, बिजली की अच्छी सुविधा है, पानी की अच्छी सुविधा है, समतल एरिया है, कच्चा माल उपलब्ध है, तो वहाँ पर उद्योगों की स्थापना अधिक होगी। उद्योगों की स्थापना होगी तो वहाँ पर वो गांव है वो जल्दी नगरीकरण की प्रक्रिया में चलेगा, या वहाँ पर उस गांव का जो नगरीय विकास है वो तेज़ी से होगा। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे कलकत्ता हुगली नदी पर बसा हुआ नगर है, तो जो जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ अच्छी हैं वहाँ पर जो नगरीय विकास है वो ज़्यादा होगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर बिजली, पानी, यातायात की सुविधा नहीं है, वहाँ पर नगरों का विकास नहीं होता, वो गाँव आज भी पिछड़े हुए। तो जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल होगी नगरीकरण उन्हीं गाँव का होगा। वैज्ञानिक प्रगति और ने नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इससे
दिन प्रतिदिन नए नए विकास हुए, आविष्कार हुए, नए साधनों की खोज हुई, यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ, जिसने औद्योगिकरण को, नगरीकरण को बढ़ावा दिया। व्यापारिक केंद्र, एक ग्राम विशेष में जब व्यापारिक केंद्र, कोई गांव व्यापार का केंद्र बन जाता है तो वहां पर नगरीकरण तेजी से होने लगता है। व्यापार के केंद्र का मतलब हुआ कि वस्तुओं की खरीद फरोख्त का केंद्र बन जाए, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना लगेगा, वहाँ पर उद्योग फैक्ट्रियाँ स्थापित होगी, वहाँ पर विभिन्न तरह की दुकानें स्थापित हो जाएगी, वहाँ पर शॉपिंग मॉल स्थापित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके व्यापारिक केंद्र के कारण वो गांव है वो नगर में परिवर्तित हो जाएगा। सुखवादी संस्कृति, सुखवादी संस्कृति ने भी नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुखवादी का इसका मतलब हुआ प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवादी हो गया, भौतिक सुख सुविधाओं में अपना जीवन यापन करना चाहता है, वो ऐशो आराम का जीवन यापन करना चाहता है। और इसी उसकी दृष्टिकोण ने, इसी संस्कृति के कारण नगरीकरण का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि नगरों के अंदर व्यक्ति हर प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या तेजी से बढ़ी, और एक जगह की जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो वो कृषि कार्यों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगरों, गांव के लोग हैं वो नगरों की तरफ बढ़े और नगरों में जाकर बस गए। वहीं की कल्चर, वहीं की संस्कृति, वहीं का रहन सहन, खान पान उन्होंने अपनाया। तो जनसंख्या वृद्धि है वो भी नगरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यातायात व संचार के साधन, यातायात और संचार के साधनों का विकास, यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ, जिससे आवागमन आसान हुआ, लोगों से संपर्क करना आसान हुआ, और इन साधनों के विकास ने नगरीकरण में अहम भूमिका निभाई। तो ये कुछ एक स्थितियां थी जिन्होंने नगरीकरण को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पश्चात नगरीकरण की यदि विशेषताएं पूछ ले तो उसमें नगर की विशेषताएं हैं वही आपको एक्सप्लेन करना है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ सिटीज़, शहरों के जो नगर है उसमें कौन कौन सी आधुनिक प्रवृत्तियाँ उभर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नगरों में उभरती हुई आधुनिक प्रवृत्तियाँ। तो जैसे वैश्विक आंदोलन चला, लोगों वैश्विक आंदोलन चला या वैश्वीकरण हुआ, जिससे विभिन्न देशों के लोग आपस में संपर्क में आए, जिससे बुनियादी ढांचे जैसे परिवार, धर्म, जाति, वर्ग, इन सब में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो इन सब के कारण, वैश्वीकरण के कारण जो नगरों की उभरती हुई आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानते हैं। नगरों में उभरती हुई आधुनिक प्रवृत्तियां, इमर्जिंग मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ सिटीज़। बुनियादी ढांचे में परिवर्तन, नगरों के बुनियादी ढांचे में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन, नगरीकरण के कारण बुनियादी ढांचे में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में हो गए। वैवाहिक संस्था में जितने बंधन थे उसमें खुलापन आया। महिलाओं पर जो पाबंदियां थी उनमें काफ़ी खुलापन उनमें भी आया, और घर से बाहर काम करने लगे। एजुकेशन सिस्टम उनका सुधरा। तो यहाँ पर जातीय बंधन थे वो ख़त्म हुए या बहुत कमज़ोर हुए, उसकी जगह पर व्यक्तिगत गुणों का महत्व हुआ। तो नगरों में बुनियादी ढांचे में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। जो अंधविश्वास था, धर्म का महत्व था, वो कम हुआ, और इसके साथ साथ विज्ञान या तर्क का महत्व बढ़ा। तो बुनियादी ढांचे में परिवर्तन आया। वैश्वीकरण का प्रभाव, वैश्वीकरण विश्व की जो एक नई अवधारणा है, वैश्विक गांव। वैश्वीकरण के कारण वैश्विक गांव को बढ़ावा मिला। आज व्यक्ति अपने आप को केवल एक देश तक सीमित न रखकर एक पूरे विश्व का नागरिक मानता है। और औद्योगिकरण के कारण वैश्वीकरण संभव हुआ, क्योंकि यातायात और संचार के उन्नत साधन हुए, समुद्री जहाज, ट्रेन या फिर एरोप्लेन, इनका विकास हुआ। तो एक दूसरे देशों में आवागमन आसान हुआ, और आवागमन आसान होने के कारण सभी दूसरे देशों की संस्कृति का एक देश की संस्कृति के ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन, चाल चलन, आचार व्यवहार, इन सब में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। और यह वैश्वीकरण का प्रभाव है, यह नगरीकरण की एक नवीन प्रक्रिया और आयाम भी है। व्यक्तित्व में मशीनी प्रवृत्तियों का बढ़ना, आधुनिक प्रवृत्तियों में यह भी बहुत मुख्य एक प्रवृत्ति है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में या व्यक्ति के जीवन में मशीनों का महत्व बहुत बढ़ गया है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। और इनका प्रभाव, जैसे व्यक्ति सुबह जब उठता है उससे लेकर शाम को सोने तक वो मशीनों के सहारे ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे हवा लेने के लिए पंखे, बर्फ़ के लिए फ्रिज का प्रयोग करता है,
और जो पहले गाँव के अंदर महिलाएं जो दूध से मक्खन, दही से मक्खन निकालती थी, उन हाथों का प्रयोग करती थी, वहीं भी अब मशीनों का प्रयोग होने लगा है। पशुओं का दूध निकालने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है, खाना बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है, पानी गर्म करने के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इसका मतलब सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति की जो दिनचर्या है, जो जीवन शैली है, उसमें मशीनों का प्रयोग बढ़ गया है। अब वो जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, इन सब में मशीनीकरण हुआ है, व्यक्ति के जीवन का मशीनीकरण हुआ है। वर्गीय चेतना और नगरीकरण, एक नगरों की आधुनिक प्रवृत्ति ये भी है कि वर्गीय चेतना बढ़ी है लोगों में, और ये नगरीकरण का मुख्य प्रभाव भी है। नगरीय चेतना इसलिए बढ़ी है कि प्रत्येक व्यक्ति अब मेहनत करके उच्च वर्ग में जाना चाहता है, अपना वो जीवन है वो उच्च वर्ग की तरह अपना जीवन जीना चाहता है। आज एक नौकर के या फिर कमज़ोर से कमज़ोर तबके के घर के अंदर भी कूलर, टीवी, फ्रिज ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो ये सब महानगरीय या नगरीय आधुनिक प्रवृत्तियों का ही परिणाम है। इसके पश्चात नगरों का संतुलित और असंतुलित विकास, बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। कुछ नगरों का तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, और कुछ नगर है जिनका विकास अधिक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब सभी नगरों का संतुलित विकास नहीं हुआ है। कुछ नगरों का विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, वहाँ के खान पान, आचार व्यवहार, वेशभूषा, रहन सहन आदि में बहुत ज़्यादा खुलापना है। जबकि दूसरी तरफ कुछ एक नगर वो है जो आज भी पिछड़े हुए हैं, उनके आचार व्यवहार में इतना खुलापन नहीं है। तो नगरों का संतुलित विकास नहीं हुआ है। इसके पश्चात है नगरों में नई प्रवृत्तियों का घटना। आज जो नगर इमर्जिंग ऑफ न्यू ट्रेंड्स इन सिटीज़, आज जो नगर है उनमें नई नई प्रवृत्तियाँ पैदा हो रही है। आज जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, अभिनेता है, क्रिकेटर है, कोई मॉडल है, उनके द्वारा टीवी के अंदर या अन्य माध्यमों, न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अपनी वस्तु, कंपनियां अपनी अपनी चीज़ों की एडवर्टीजमेंट करवाती है लोगों को प्रभावित करने के लिए। और फिर जो आम व्यक्ति है वो उन सेलिब्रिटीज़ का, जिनको वो अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनके जीवन का अनुकरण करते हैं। जिन चीज़ों की वो एडवर्टीजमेंट करते हैं वो चीज़ों को अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो ये एक नई प्रवृत्ति पैदा हुई है भी, सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से वस्तुओं की एडवर्टीजमेंट करके, मशहूरी करवा के लोगों की जीवन शैली को प्रभावित करना। मुक्त समाज, खुला समाज, ओपन सोसाइटी। जो नगरीय समाज है वो एक ऐसा समाज है जो खुला समाज है, क्योंकि आधुनिक जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, लड़के लड़कियां हैं, वो किसी तरह का बंधन स्वीकार नहीं करते। वो नहीं चाहते उनके ऊपर परिवार का, समाज का किसी तरह का कोई बंधन हो। वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने अनुसार। वो अब घर के अंदर खुले दुबक कर बैठना वो नहीं चाहते हैं। अब वो डांस बार में जाते हैं, बियर बार में जाते हैं, स्मोकिंग करते दिखेंगे, अधनंगी हालत में टहलते हुए दिखाई देंगे। ये सब चीज़ें नगरों और महानगरों की पहचान बनने लग गई है। इसके साथ साथ जातीय बंधन भी उनके ऊपर कम हुए हैं, वैवाहिक बंधन भी कम हुआ है। इसी के कारण लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ा है। और इसके साथ साथ वहाँ पर कोर्ट मैरिज या प्रेम विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है। आधुनिक प्रवृत्तियाँ और संचार के माध्यम, मॉडर्न टेंडेंसीज एंड मीडिया। आधुनिक प्रवृत्तियाँ और संचार के माध्यम का तात्पर्य ये होगा कि संचार के उन्नत साधन हुए हैं, और उन संचार के उन्नत साधनों के कारण अन्य संस्कृतियों का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। हमारे घर की बनावट कैसी हो, हम विदेशों की नकल करते हैं। रंग रोगन किस तरह का हो, हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे। घर की बनावट कैसी हो, ये हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे। खाना पीना कैसे बनाना है, पोशाक कैसे पहननी है, कौन से देश में किस तरह की पोशाक पहनी जाती है, खाना पीना कौन सा खाना पीना है, वो कैसे तैयार किया जाता है, ये सब चीज़ें हम नेट पर सर्च करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी डेली लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, उनमें संचार के माध्यमों के कारण भी काफ़ी परिवर्तन आया है। विदेशी संस्कृति को हमने अपनाया है। कस्बी प्रवृत्तियों का नगरीकरण, अर्बनाइजेशन ऑफ टाउनशिप मेंटलिटी। प्रत्येक व्यक्ति और उसका किसी न किसी गांव से संबंध रहा है, और गांव से संबंध रहने के कारण क्या हुआ कि गांव के रीति रिवाज, गांव की परंपराएं, गांव की संस्कृति, रहन सहन, उससे वो प्रभावित है। परंतु नगरीय संस्कृति में आने के पश्चात वो भौतिकवादी संस्कृति में खो जाता है, और उसकी जो ग्रामीण संस्कृति थी, उसका रहन सहन था, वेशभूषा थी, खान पान था, आचार व्यवहार था, वो अब परिवर्तित हो गया।
वो अब शहरी उसमें परिवर्तन आकर शहरी जो संस्कृति है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। फिर वो शहर के अनुसार अपनी जो ग्रामीण रीति रिवाज परंपराएं संस्कृतियाँ वो पीछे छूट जाती हैं और उनका स्थान है वो शहरी या नगरीय संस्कृति ले लेती है। तो इस तरह से कस्बे या ग्रामीण जो प्रवृत्तियाँ थी उनका वहाँ पर नगरीकरण होता है। कामकाजी महिलाएं और नगरीकरण, शहरों के अंदर काम कम महिलाएं हैं वो अपनी योग्यता अपनी रुचि के अनुसार कार्य भी करती है। ये नगरीकरण का प्रभाव, क्योंकि गांव के अंदर महिलाएं कृषि या घरेलू कामों तक ही सीमित है, तो वहीं शहरों के अंदर महिलाएं अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी करने की भी कोशिश करती है। अपना जो उसके अंदर टैलेंट है उनके उसको अपना वो सदुपयोग करने की कोशिश भी करती है और वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। हर मामले में उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है। सामाजिक मूल्य और नगरीकरण, नगरीकरण से सामाजिक मूल्य परिवर्तित हुए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक मूल्य थे वो मूल्य परिवर्तित हो गए, जैसे छोटे बड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, कौन कौन से सामाजिक मूल्यों का पालन करना है, वैवाहिक नियम कौन से हैं, रहन सहन के नियम कौन से हैं, जातीय बंधन कौन से, ये सब परिवर्तित हो गए हैं। सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन, देखिए धर्म का महत्व कम हुआ है क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। विज्ञान और तर्क का महत्व बढ़ा है जिसके कारण अज्ञानता का नाश हुआ, अंधविश्वास का नाश हुआ और धर्म का महत्व कम हुआ है नगरीय जीवन के अंदर। दूसरा, व्यस्तता के कारण पूरे धार्मिक क्रियाक्रम या पूजा पाठ के अंदर व्यक्ति समय नहीं दे पाता है। आर्थिक जीवन में प्रभाव ये पड़ा कि अब व्यक्ति आध्यात्म की बजाय आर्थिक जीवन में या भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ अधिक ध्यान देता है। वो एक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता है, इसलिए वो हर तरीके से अधिक पैसे भी कमाना चाहता है। सामाजिक मूल्य, सामाजिक ताना बाना, यहाँ पर अवैयक्तिक संबंध बने हैं। जो संबंधों की घनिष्ठता थी वो संबंधों की घनिष्ठता नहीं रही और व्यक्तिवादी भावना, सामुदायिक भावना की जगह यहाँ पर व्यक्तिवादी भावना का बोलबाला हुआ है। तो ये कुछ एक ट्रेंड्स थी, प्रवृत्तियाँ थी जो नगरों में उभरती आधुनिक समय में नगरों में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो प्रवृत्तियाँ थी। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं वो सेल्फ असेसमेंट सेशन में हम देखते हैं। नगरीकरण का अर्थ बताएं, भी गाँव का नगरों में परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, औद्योगिकरण हो गया, भौतिक सुख सुविधाएँ होगी, 2 या 3 आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नगरों की किन्हीं 2 आधुनिक प्रवृत्तियों का वर्णन करें, या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नगरीकरण पर निबंध लिखें या नगरीकरण को विस्तार से समझाएं, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये 16 नंबर का आ सकता है। फिर नगर वाली विशेषताएं आपको उसमें लिखनी है। नगरीकरण क्या है, नगरों में उभरती हुई आधुनिक प्रवृत्तियों को समझाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी तरह का आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।